हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, खास करके फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। हमारा एक काफी पुराना सब्सक्राइबर है, जब से उसने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया है तब से लेके आज तक हमें काफी क्लोजली फॉलो कर रहा है। उसका नाम है शांतनु शुक्ला। वो मुझे बड़ा भाई मानता है, इसलिए आउट से कि छोटा भाई है। सो ही रिक्वेस्टेड कि फाइनल ईयर में हूँ मैं, सो फाइनल ईयर के लिए कैसे प्रिपेयर करें उसके लिए वीडियो बनाइए। सो आज का वीडियो उसके रिक्वेस्ट पर है। इवन अगर आप चाहते हो किसी पॉइंट पर वीडियो बनाए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हो, जरूर उस पर हम वीडियो बनाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा है, टॉपिक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हो, मुझसे गाइडेंस चाहिए किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से लिंक पर क्लिक करके आप कॉल बुक करिए और मेरे साथ आप फोन कॉल पे बात कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फाइनल ईयर के लिए कैसे प्रिपेयर करें। ऑलरेडी 2 साल पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, 2-2.5 साल पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि फाइनल ईयर के लिए कैसे स्टडी करें। तो फाइनल ईयर के लिए स्टडी करने से पहले हमें जानना जरूरी है कि फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स कौन से आपको पढ़ने हैं। तो फाइनल ईयर के लिए आपका ऑब्स्टेटिक्स गायनेकोलॉजी है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, मैनेजमेंट है और रिसर्च भी है। तो ये जो सब्जेक्ट्स है, इनमें से जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए जो सब्जेक्ट्स है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अब ये 4 जो सब्जेक्ट्स है या फिर ये जो 3 सब्जेक्ट्स है जो आपको यूनिवर्सिटी लेवल पर है, इनमें से ऐसे सब्जेक्ट को आप मतलब आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा टाइम लगेगा या फिर कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको स्टडी करने के लिए ज्यादा टाइम देना चाहिए। स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे कुछ जो जिनके लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग चाहे वो कितना भी वास्ट हो बट वो इजी लगता है। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में आप उस सब्जेक्ट के लिए कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स कम टाइम दे सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, मोस्टली फीमेल्स, जिनको ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी इस सब्जेक्ट में ज्यादा दिलचस्पी होती है, ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो उनके लिए वो उसी सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स को थोड़ा टाइम कम दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है तो आपको चलो आपका प्रिपरेशन हो भी जाएगा, बट जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज को आपको थोड़ा और टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड करने की मतलब बिल्डअप करना होता है, इसलिए आपको उन सब्जेक्ट्स के लिए टाइम देना जरूरी है। सो ये सीन है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, उस सब्जेक्ट को जितनी जरूरत है उतना ही टाइम दीजिए। और ऐसा सब्जेक्ट है आपके लिए, आपके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चेक करना है कि जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो उस सब्जेक्ट को आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना जरूरी है, ताकि आप उस मतलब पहले तो टाइम आपका बिल्डअप करने में ही जाएगा, सेकंड फिर उसका स्टडी करने में, सिलेबस जानने में, सब्जेक्ट कैसा है क्या है वो पढ़ने में टाइम जाएगा। थर्ड थिंग ये कि मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफी स्टूडेंट्स को मतलब सर दर्द करता है काफी स्टूडेंट्स का। तो मैनेजमेंट का स्टडी करने के लिए मैं हमेशा से यही मेरा मानना है कि जो आपको क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज मिलेगी, मतलब जो क्यूएनए की जो बुक मिलेगी क्वेश्चन आंसर्स की, तो या फिर क्वेश्चन बैंक जिसे कहते हैं, वही से मैनेजमेंट का स्टडी करिए। तो इस प्रकार से आप टाइम टेबल बना सकते हो। इस प्रकार से आप अपना मतलब अगर आपके पास 1 महीना बाकी है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो इस तरह से आप अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आपका प्रिपरेशन आप शुरू कर सकते हो। तो प्रिपरेशन का अब ये तो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया आपको किस प्रकार से कर सकते हो, लेकिन प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास आपका उन सब्जेक्ट्स का सिलेबस होना जरूरी है। हर एक सब्जेक्ट की सिलेबस कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा उनके रेफरेंस बुक्स आपके पास होने चाहिए, आपके नोट्स आपके पास होने चाहिए। थर्ड थिंग कि जब आप स्टडी करने वाले हो तो पहले ही हर एक सब्जेक्ट को टाइम असाइन करिए कि इस सब्जेक्ट के लिए मैं इतना टाइम दूंगा, जैसे मैंने पहले भी हाफ में कहा कि इस सब्जेक्ट के लिए इतना दूंगा, इस सब्जेक्ट के लिए इतना दूंगा। फोर्थ और इंपॉर्टेंट थिंग है कि हर एक सब्जेक्ट को, मान के चलो आपने ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी का प्लानिंग कर रहे हो और आपने स्टडी करना स्टार्ट किया है, तो इसमें आपको क्या करना है, ओबीजी के जैसे मैंने जो एक बार वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी को आप कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे पहले नॉर्मल वाला, फिर एबनॉर्मल वाला, फिर डिसीज कंडीशन, ऐसे पार्ट्स बनाकर आप स्टडी कर सकते हो। अभी तो नॉर्मल, एबनॉर्मल ये पूरा पार्ट फाइनल ईयर में ही आपको सीखना है। पहले ये थर्ड ईयर में हुआ करता था, अभी रिसर्च
थर्ड ईयर में गया है, और तो इन पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। उसके अलावा और फिल्टर आप लगाओ कि कितने यूनिट्स है उस सब्जेक्ट में और कितने चैप्टर्स है, यूनिट्स या फिर चैप्टर्स है, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि लेंथ ऑफ द चैप्टर्स, लेंथ ऑफ द यूनिट, और कौन से उस चैप्टर में। अब क्या है कि हर एक चीज आप नहीं पढ़ने वाले, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने वाले हो, तो उस यूनिट में, उस चैप्टर में कौन से और कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन से और कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में डेफिनेटली 100% चांसेस है पूछे जा सकते हैं या फिर इससे पहले पूछे जा चुके हैं। उनको हाईलाइट करिए, हो सके उनको लिख के रखिए, और उन पॉइंट्स को, उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करके आप यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज एक सब्जेक्ट का, इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का बनाकर आप स्टडी इजी वे में, मतलब जो बड़ा पीस है ना उसको थोड़ा 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 करके आप पूरा खत्म कर सकते हो, जिसके कारण आपका सिलेबस कवर करने के जो भी चांसेस होते हैं ना वो बढ़ते हैं, और इस प्रकार से इजीली सिलेबस कवर हो जाता है। काफी बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि इतना सिलेबस है, पूरा कवर होना डिफिकल्ट लगता है, तो वो उसके पीछे रीजन ये है कि प्लानिंग नहीं होती है प्रॉपर कैसे किया जाए। इस प्रकार से अगर आप थोड़ा थोड़ा करके स्टडी करो तो आपका सिलेबस भी कवर होगा, जो कि है क्वांटिटी, और स्टडी भी अच्छे तरह से होगी, जो कि है क्वालिटी। तो क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव वर्क आपका हो जाएगा। जब आप स्टडी करते हो, मान के चलो आज मंडे है, तो मंडे के लिए मुझे मंडे और पर्टिकुलर डेट है, तो इस दिन मुझे इतना टॉपिक या फिर इतना सिलेबस कवर करना है, ये टारगेट आपका गिवन होना चाहिए। आपके कैलेंडर्स में आप लिख के रखो, आपके मोबाइल कैलेंडर में, आपके जो भी हैंगिंग कैलेंडर्स है, वॉल कैलेंडर, उस पर आप लिख के रखो कि इतना टारगेट तो मेरा कंप्लीट होना ही होना है आज की डेट में। क्योंकि क्या है, एक बार आप टारगेट सेट करते हो तो उसको अचीव करने की भी हिम्मत रखते हो, और इससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है। जितना आप कॉन्फिडेंट महसूस करोगे उतना और अच्छे और इफेक्टिवली आप स्टडी करोगे। और जैसे इफेक्टिव स्टडी इन द सेंस कि जो आपने पढ़ा होता है या फिर जो आप पढ़ने वाले हो, जो या फिर जो आप पढ़ रहे हो, उससे समझ के पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना आसान होता है, एंड दैट विल रिवॉर्ड यू इन योर रिजल्ट्स। उसके अलावा बेसिक चीज है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप फॉलो करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप रेफर करिए। नेक्स्ट, सेल्फ नोट्स, खुद के नोट्स बनाना है। अब ये जो सेल्फ नोट्स है, ये कैसे, मतलब पूरे लॉन्ग लॉन्ग बड़े बड़े सेंटेंसेस, बड़े बड़े पैराग्राफ्स आपको नहीं बनाना, आपको क्विक नोट्स लेने हैं। क्विक नोट्स कैसे, एक एक पेपर पे एक चैप्टर आपको बिठाना है, तो आप पर डिपेंड करेगा। जब मैं स्टडी करता था तो एक पर्टिकुलर चैप्टर या फिर एक पर्टिकुलर यूनिट जैसे भी हो, मैं एक पेज में मेरा होता था। इस प्रकार से काफी शॉर्ट शॉर्ट करके मैं उस चीज को मेंशन करता था। तो पेज में क्या है, पूरा पेज में यूज करता था, पूरा हर एक नूक एंड कॉर्नर में पेज का यूज करता था, और उसी पर्टिकुलर पेज पर छोटी छोटी चीजें मैंने लिखी होती है। इससे क्या था कि मतलब जब चीजों को छोटा किया जा रहा है ना, तो उसको आसान लगता है। जब आप सिलेबस इतना बड़ा नोट्स देखोगे तो वो आपको लगता है काफी डिफिकल्ट है, और ऐसे ही आप बोर हो जाओगे या फिर ऐसे ही आपका सर चकराने लगेगा। लेकिन अब जब देखोगे एक ही इसमें आपका एक यूनिट, एक ही पेज में यूनिट है, इजी लगता है। सो इस प्रकार से आप कर सकते हो। क्विक नोट्स, सेल्फ नोट्स आप बनाइए। जब भी आप स्टडी करते हो, जब भी आप रीड करते हो, तो रीड करते समय हाईलाइट करके पेंसिल से या फिर पेन से आप हाईलाइट करिए, और उसी के साथ आप क्विक नोट्स बनाइए ताकि वो आपको हेल्प करे। थर्ड थिंग, हर एक चैप्टर के, हर एक यूनिट के अगर आप कोई रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो, तो सेम बुक के सेम पेज पर अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगता है दिस इज इंपॉर्टेंट, तो सेम पेज पे जो ऊपर का जो कॉलम होता है जहां पर ब्लैंक स्पेस होता है, वहां पर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन मार्क देकर या फिर स्टार करके उस टॉपिक को, उस पॉइंट को या फिर उस क्वेश्चन को लिख दीजिए। क्योंकि जब आप फिर से रिवीजन करोगे तो उस टाइम आप उस पेज पर जाओगे तो उस पेज में हर एक चीज देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आप चले जाओगे। तो ये कुछ टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल ईयर एग्जाम्स। इसके अलावा और भी अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पर जल्द ही हमारे 3000 फॉलोअर्स होने जा रहे हैं। हम बड़ा टारगेट कर रहे हैं, अभी हम टारगेट करेंगे 10,000 फॉलोअर्स। सो अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो, सिर्फ मैसेज ही कर रहे हो, तो ऐसा मत करिए, फॉलो भी करिए।
और लाइक करते रहिए हमारे वीडियोस को। आपके कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पर इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो मुझसे बात करने के लिए। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हो और आपकी जो भी डाउट है वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय।